2024 में जो MD कैट का टेस्ट हुआ है, इस टेस्ट के हवाले से आपको हर बंदा इसकी नाअहली की बातें करता दिखाई देगा और पूरी सोशल मीडिया भी इस नाअहली की कवरेज दे रही है, क्योंकि MD कैट टेस्ट एक ऐसा एंट्री टेस्ट है जिसे हम अपने मुल्क का कौमी एंट्री टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें इतने लोगों की दिलचस्पी होती है कि बेशक वो लोग भी जो इस टेस्ट में अपेयर नहीं हो रहे, इनका भी किसी न किसी तरह इसमें दिलचस्पी का इजहार जरूर होता है। और आपको और पाकिस्तान के हर तालिबे इल्म को और उनके वालिदैन को ये बात बड़ी अच्छी तरीके से आया हो चुकी है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन का जनाजा किस हद तक निकल चुका है और कौन लोग हैं जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। यानी कि एक ऐसा एंट्री टेस्ट जिसके लिए एक तालिबे इल्म ने 8,000 रुपए की फीस भरी हो, ये साल में एक ही दफा कंडक्ट होता है और इसके बाद डॉक्टरी जैसे शोबों में जाना हो और सेहत के निज़ाम का भी जनाजा निकाल दिया है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। PMDC वाले अभी भी बेशर्मी के साथ इसको डिफेंड कर रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी इस नाअहली से लिया गया, यानी कि एक MCQs साल में एक दफा आपने बनाने हैं और वो कौन लोग हैं जो इनकी की बना रहे हैं, जो इन सवालात को सिलेक्ट कर रहे हैं। UHS का एंट्री टेस्ट में 199 मार्क्स आउट ऑफ 200 है, तो इससे तो अच्छा आप ये टेस्ट लो ही ना। यानी कि एंट्री टेस्ट 200 का कोई मेयार नहीं होना चाहिए। सिंध में तो जिस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं वो तो बिल्कुल रिकंडक्ट होना चाहिए, बल्कि तमाम ही MD कैट जो 2024 में कंडक्ट किए गए दोबारा रिकंडक्ट होने चाहिए और रिकंडक्ट का जितना खर्चा आता है वो तमाम इन मुलाजमीन पर डालना चाहिए जिन लोगों ने इन तमाम नेग्लिजेंस में आला किरदार अदा किया। अब वो तमाम तालिबे इल्म जो MBBS के मेरिट के बारे में बार बार पूछ रहे हैं कि सर इस दफा मेरिट कितना ऊपर जा रहा है, क्योंकि MD कैट जिस तरह का हल्का लिया गया UHS की जानिब से और बाकी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में जिस तरह का मुश्किल और रिजल्ट अनाउंस किया गया और बच्चा जिस तरीके से वहाँ पर बेचारे अपने हक के लिए तरसते रहे, इनको हक दिलवाने वाला कोई नहीं है और हमारी जो कोर्ट्स है वो सबूत मांगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबूत भी एक स्टूडेंट से मांग रहे हैं। यानी हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तूफान बरपा है, मेरे ख्याल में अभी भी बहुत से कानून ऐसे हैं जो अपग्रेड होने की ज़रूरत है। यानी दुनिया अब चांद पर पहुँच चुकी है और हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे अभी भी प्रूफ नहीं किया जाता। जब तक इन अशराफिया में से किसी बच्चे की मेहनत ज़ाया नहीं होगी तब तक वो इस दर्द से नहीं गुजरेंगे, वो तब तक इस गरीब के बच्चे को दर्द को नहीं समझ सकेंगे। एक गरीब बच्चा जो कितना सफ़र कर रहा है। आजकल जो मेरिट की टोटली कहानी है वो बेस कर रही है FSC के नंबरों के ऊपर, क्योंकि आज से पहले जितने भी अंदाजे लग रहे थे वो टोटली डिपेंड कर रहा था। सिर्फ 2020 में जो मेरिट था वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर गया था, क्योंकि तब भी जो MD कैट का पेपर था और जो FSC के मार्क्स थे वो बहुत अच्छा रिजल्ट था। बच्चों का जो मेरिट था वो ऊपर चला गया था। इसके बाद MD कैट इतने मुश्किल कर दिए गए और जो MD कैट की हिस्ट्री है बिलखसूस पिछले जो 3 साल गुजरे हैं, इनमें MD कैट का टेस्ट इतना मुश्किल नहीं किया गया जितना मुश्किल इस साल किया गया है। और UHS में क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट की तादाद होती है इस वजह से और MD कैट हल्के होने की वजह से और जितने नंबर हैं तकरीबन हर स्टूडेंट के पास 180 प्लस आ गए हैं। अब इसमें यह कह सकता हूँ कि MD कैट इसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स ही डिपेंड हैं। लेकिन इस बार जो इंटरमीडिएट के रिजल्ट हैं फेडरल बोर्ड के आप देख लें या फिर पंजाब बोर्ड के देख लें, इनके मार्क्स पिछले तमाम सालों में इतने अच्छे नहीं जितने इस साल के रिजल्ट के अच्छे मिले हैं। इस दफ़ा बहुत सारे मसाइल बने हैं कि इंटर के स्टूडेंट को लेकर दोस्तों इस दफ़ा मेरिट इंक्रीज होने जा रहा है UHS का, लेकिन इतना इंक्रीज नहीं होगा जितना स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 99.9 पर पहुंच जाएगा, लेकिन पिछले साल में इस बार ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। यानी कि जिनका 91.9 है वो बच्चे सेफ जोन में हैं, लेकिन वो तालिबे इल्म जो इससे कम मार्क्स रखते हैं वो सेफ जोन में नहीं है। मेरिट इस दफ़ा इंक्रीज तो होगा
होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना लोग कह रहे हैं। दोस्तों, ये तो है मेरिट की कहानी। वो तालिबे इल्म जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि रिकंडक्ट होना चाहिए कि रिकंडक्ट नहीं होगा। अभी बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो मामला सिंध वाला है वो दोबारा रिकंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग बेशर्मी के इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि लोग इनको शर्म दिलवा रहे हैं। लेकिन PMDC ने इनको मुबारकबाद दी है कि आपने इस दफा बहुत शफाफ टेस्ट किया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि दाऊ यूनिवर्सिटी वाले किस लेवल पर हैं और PMDC वाले इनसे भी ऊपर पहुंच गए हैं। और ये हालात हैं हमारे यहाँ कौमी टेस्ट के, जिस पर तमाम मुल्क का सोशल मीडिया कवरेज देता है, और वो टेस्ट जिनकी कवरेज ही नहीं होती उनके क्या हालात होते होंगे। बहरहाल हम ये सारी बातें बड़े दुख से कह रहे हैं। इस निज़ाम के मुतालिक आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, इनको एहसास दिलवाइए कि गरीब का बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, इसकी मेहनत को रद्द ना किया जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।